हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए मैथ में दोस्तों हमने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो हमारा चैप्टर था उसको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों के साथ खत्म कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, वहाँ से वॉच कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी हमारे दोस्तों प्राइस नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल पर जाइए और फटाफट से प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट की हमारी प्ले लिस्ट को देख सकते हो दोस्तों। सभी हमारी प्ले लिस्ट अवेलेबल है, बहुत सारी प्ले लिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पर दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा हमने अभी तक आपको बहुत सारे बैच करवा चुके हैं, जिनमें से हमारे मोस्टली बैच हमारे डिफेंस एग्जाम्स के लिए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा बैच था एयरफोर्स के लिए, तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का वाला बैच था, तो हमने उसका नाम रखा था फाउंडेशन बैच। और जो हमारा उसी के साथ था एयरफोर्स वाई ग्रुप वाला बैच, तो वो था हमारा ड्रीम बैच। ठीक है, दो बैच वो हो गए। और उसके बाद दोस्तों हमने आपको करवाया था एयरफोर्स के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स था 35 डेज के स्पेशल। तो इन 35 डेज स्पेशल पे दोस्तों हमने आपको एक्स ग्रुप का भी प्रिपरेशन करवाई थी, और वही सेम अलग उसकी मतलब उसी के साथ एक बैच 35 डेज स्पेशल ही हमारा वाई ग्रुप के लिए भी है। ठीक है, उसकी भी दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग मिलेंगी। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे लेटेस्ट में कोर्स चल रहे हैं, तो उन कोर्स में जैसे हम बात की जाए तो जैसे हमारा कोर्स है, सबसे पहले बात करेंगे हम जो हमारा इंडियन नेवी SSR AA 2021 के लिए जो हमारा बैच चल रहा है, जिसमें कि हमारे सभी सब्जेक्ट हम आपको करवा रहे हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा आपको हम कंटेंट दे सकें और एग्जाम में आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए दोस्तों। ठीक है, और उसी के साथ दोस्तों हमारा एक बैच और चल रहा है SSC GD 2021 के लिए, यानी SSC GD 2021। तो उसमें भी दोस्तों हम आपको सभी सब्जेक्ट करवा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर चुके हो पहले, और अगर अभी तक आप पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पर, तो आप हमारे नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को सेलेक्ट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। इस चैनल पर दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, इस चैनल पर दोस्तों आपको फालतू कुछ नहीं मिलेगा, जैसे कि बिना काम का जिससे आपका को टाइम बर्बाद हो, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ मिलेगा आपको यहाँ स्टडी से रिलेटेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, और अगर आप कोई नया बैच चाहते हो या कोई स्पेशल बैच चाहते हो, किसी भी एग्जाम्स की बात कर लो, आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे हम उसके लिए कितना भी मेहनत करनी पड़े, चाहे अलग से टीचर्स रखने पड़े दोस्तों। हमको कुछ फ्रेंड हमारे हैं जो हाई लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सिलेक्शन भी हो चुका है उनका, या फिर हम टीचर्स भी हैं हमारे कुछ, तो हम उनसे कहेंगे कि हमारे साथ थोड़ी हेल्प करें। तो दोस्तों आप जिस भी एग्जाम की चाहते हो उसी के दोस्तों कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमको जिस दिन लगेगा कि इस एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आ रही हैं, तो हम दोस्तों आपको उसी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि लाइव क्लास हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और दोस्तों कमेंट क्या करो। ठीक है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। और जैसे ही हमको लगेगा कि आपका हमारा रेस्पॉन्स सही अच्छा आ रहा है, तो दोस्तों उसी दिन से हम आपके लिए लाइव क्लास प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मैथ्स का जो क्लास चल रही थी उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर रहेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रमचय एवं संचय। क्रमचय एवं संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दोस्तों आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। क्रमचय और संचय वाला चैप्टर है। तो आपको दोस्तों प्रॉपर्ली दिख रहा है, दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ दोस्तों चलिए आपको क्लियर दिख रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्रमचय संचय वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे दोस्तों हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा संचय। तो चलिए दोस्तों कोई सा भी देख लीजिए, उसमें कुछ बात स्पेशल है नहीं ऐसा खास। तो सबसे पहले हमारा पहले क्रमचय आता है, तो हम क्रमचय ही पढ़ेंगे आज। क्रमचय करेंगे दोस्तों आज से हम। तो क्रमचय को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? परम्यूटेशन।
ठीक है, परम्यूटेशन। तो दी गई वस्तुओं में से, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक विशेष क्रम में लेकर, कुछ या सभी को एक विशेष क्रम में लेकर, बनाए गए विभिन्न विन्यासों को, विन्यासों को क्रमचय कहते हैं। क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को एक क्रम में लेकर, एक विशेष क्रम में लेकर बनाए गए विभिन्न विन्यासों को हम क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। ठीक है, तो अब नोट करेंगे दोस्तों इसको, क्रमचय को। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 3 वस्तु दी गई है A B C। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारा? दी गई वस्तुएं A B C में से A को प्रथम स्थान पर रखकर, प्रथम स्थान पर रखकर बने क्रमचय की संख्या। क्वेश्चन ले लीजिए या डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा? ए हमारा प्रथम स्थान पे है तो A B C, A C B। ठीक है, बस 2 ही होंगे, क्रमचय की संख्या बराबर 2। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ खास हमारा है नहीं, बहुत ही इजी है हमारा ये। लेकिन इसमें आगे चल के थोड़ा ये इसमें डिफिकल्ट होता जाता है जैसे जैसे आगे चलते हैं हम। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों जैसे देखा आपने कि हमारे पास 3 वस्तु दी गई हैं। एक बार फिर से मार्कर चेंज करके और हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ गई। जैसे हमारे पास सपोज कि दोस्तों दी गई वस्तुएं हैं 3 A B C और उन्हें एक कंडीशन दी गई है कि इसका हमको क्रमचय लाना है। बट क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि हमारा जो A है B या कोई सा भी हो सकता है, या कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उसको हम नहीं बता सकते। लेकिन इस एग्जाम्पल के तौर पर हमने मान कर लिया कि A को हम प्रथम स्थान पर रखेंगे हमेशा, फर्स्ट। ठीक है, A को हम प्रथम स्थान पर रखेंगे। तो बने क्रमचय बताइए। तो A हो गया हमारा। अब बचे हमारे पास B और C, ये 2 बचे हमारे पास। ठीक है, तो हम पहले इसको ऐसे ही रख देंगे और फिर A हमारा तो प्रथम रहेगा ही, A में से कुछ हमारा चेंज है ही नहीं। तो उसके बाद A है तो हम B C, ये सेम हो जाएगा हमारा, ये हो गया तो A C B करेंगे। और कुछ देखिए दोस्तों, A B C हो गया, A C B और कुछ है होने सकता है दोस्तों। तो ये कितने हो गए? 1 और 1 यानी 1 यानी कि 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको आप। ये हुआ यहाँ पे दोस्तों हमारा क्रमचय। अब हम देखेंगे फैक्टोरियल n। ठीक है, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद देखेंगे हम फैक्टोरियल n। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम फैक्टोरियल n को हिंदी में क्या कहते हैं? n क्रम गुणित। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रथम
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को n फैक्टोरियल, n ये यहाँ पर उल्टी आई कह सकते हो आप उसको, ये हमारा शॉर्ट में होता है समझने के लिए, को n फैक्टोरियल से निरूपित करते हैं तथा क्रम गुणित n या n फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, n फैक्टोरियल, यानी कि क्रम गुणित n या n फैक्टोरियल। इंग्लिश में होगा तो n फैक्टोरियल और हिंदी में होगा तो क्रम गुणित n। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इसको, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से इसको और हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं आपके समझने के लिए। तो जैसे बात की जाए, जैसे सपोज दैट कि 3 फैक्टोरियल हमको ये दिया गया है, इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, 3 × 2 × 1, तो 3 दूनी 6 और 6 उड़ा 1 यानी कि 6। बात की जाए जैसे 5 फैक्टोरियल, हमको इसका मान निकालना है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 5 चौका 20, 20 तिया 60, सही है। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब एक और दोस्तों इसमें हम थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं, जब हमारा बड़े बड़े मान दिए होते हैं, तो ये जैसे 5 ये दिया गया हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन, इसको 100 फैक्टोरियल कर लीजिए, 100 फैक्टोरियल अपॉन, अरे 1 मिनट ज़्यादा हो गया, 100 फैक्टोरियल अपॉन 99 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब पूरा सॉल्व करते जाओगे, 100 × 99 × 98 × 97 ऊपर करोगे, फिर नीचे 99 × 98 × 97, इस प्रकार करते जाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, तो बहुत ये ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या करेंगे, इसको करेंगे 100 × 99 फैक्टोरियल अपॉन 99 फैक्टोरियल, 99 से 99 कट गया, ये बच गया हमारा 100 फैक्टोरियल। वहीं पे अगर हम बात की जाए, यहाँ पे हमारा 97 होता या 97 होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, 1 मिनट इसको इरेज करेंगे, तो 100 × 98 100 × 99 × 98 × 97 फैक्टोरियल अपॉन 97 फैक्टोरियल, जैसे ये कैंसिल हो गया और इनका दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ पे हमारा हुआ n क्रम गुणित। तो अब हम देखेंगे जो हमारा है क्रमचय के लिए हमारे संकेत क्या होते हैं। ठीक है, क्रमचय के लिए संकेतन, चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे क्रमचय के लिए संकेतन। क्रमचय के लिए संकेतन हमारे दोस्तों क्या होते हैं, हम अब देखेंगे। तो जैसे हमारे पास n विभिन्न वस्तुओं में से, फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेने पर प्राप्त क्रमचयों की कुल
कुल संख्या को प्रतीक NPR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब NPR से प्रदर्शित करते हैं NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या कंडीशन है, फॉर एवरी 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू n। इसका एक और मान होता है n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1। ये होता है NPR का दोस्तों हमारा फॉर्मूला। तो आप इसको दोस्तों नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ पे हमारी दोस्तों आज की क्लास खत्म होती है। अब हम पढ़ेंगे जो क्रमचय के लिए जो हमारे फॉर्मूले हैं नेक्स्ट क्लास में होने। तो क्लास पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों शेयर जरूर करें, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और हमको लगेगा कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम दोस्तों आपके लिए जल्द ही लाइव क्लासेज लेके आएंगे। और जितने भी हमारी वैकेंसी आने वाली है, स्टेट पुलिस की हुई या फिर और भी वैकेंसी आती रहती है जैसे रेलवे हुआ, बैंक हुआ, तो सभी के लिए हम आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।